सभी को मालूम है कि आज का दिन क्या है। आज का दिन एक ऐसा शुभ दिन है जिस दिन इस मानव रूपी शरीर में एक भगवान ने जन्म लिया था 1891, वही 14 अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो आप समझ सकते हैं कि मानव से महामानव की कहानी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। इसलिए नहीं देते कि उन्होंने कुछ अलग किया, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, इंसान को इंसानी काम करने का सलूक दिया। समता मूलक समाज का नारा अगर पूरे आजाद भारत में किसी ने दिया, पहला व्यक्ति ने दिया, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। जोरदार ताली हो जाए। समानता का अधिकार कि अगर किसी ने चर्चाएं की तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने की। भारत में अगर कानून शब्द पैदा होता है तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में पहला कानून मंत्री, विधि मंत्री होने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और अगर कहीं पर जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राजनीति से अलग अपनी एक राह अपनाई और जब उस समता मूलक समाज में कांग्रेस के बड़े बड़े शासकों ने कुछ राजनीति शुरू की तो वहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस राजनीति को छोड़कर अपना संघ बनाया, जिसका एक सूत्री काम था गरीबों का उत्थान, गरीबों का विकास और शैक्षणिक रूप से गरीबों का विकास। ये आत्मसात करने वाले आज उस महामानव का जन्म है, जिनकी जयंती है 134वीं जयंती है। वो महाराष्ट्र का वो गांव वो धन्य हो गया 1991, माफ करेंगे 1891 14 अप्रैल। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी लोग को एकत्रित करने में हमारे जितने छोटे भाइयों ने प्रयास किया है, हम इन लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पथ चिन्हों पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कहे हुए बातों को अगर हम आत्मसात कर लेंगे तो उनकी शत जयंती वो होगी कि हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। कई सारे शिक्षाविद हैं, कई उनकी बातें हैं। हम खास करके उन बच्चों से, अभी हमारे दामोदर सर बता रहे थे, मैं बड़ा गौर से सुना उनकी बातों को। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं दिया बाबा साहब। बाबा साहब कहते हैं पेट में अन्न ना हो, बदन पे कपड़ा ना हो, पैर में चप्पल ना हो और अगर हाथ में किताब हो तो वो सारी चीज अपने आप आ जाएगी, आप निश्चिंत रहे। कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हो, आगे बढ़ो, शिक्षित हो, समता मूलक समाज का निर्माण करो, शिक्षित हो, अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने गांव को उठाने का काम करो और उसका एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। और हम आज हम लोग बैठे हुए शिक्षा के इस मंदिर में, हम सभी यहाँ पर आए हुए इस ग्राम के सभी हमारे बुजुर्ग का हम एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों के साथ साथ इस समाज में भी बाबा साहब के कहे गए बातों में से मात्र एक बात को पकड़ लीजिए कि वो है कि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, अपने राष्ट्र को, अपने देश को और अपने अस्मिता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पर बाबा साहब की 134वीं जयंती पर किया गया। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। क्योंकि मैं खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं शिक्षक प्रशिक्षक हूँ, तो मैं उस लाइन में दो बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मुखिया जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, समिति है, सरपंच साहब हैं। आप लोगों को मैं आश्वासन देता हूं कि आप अपने इस इलाके से किसी भी बच्चे को, बच्चियों को, आप चाहे वो एथलीट हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हैंडबॉल हो, कोई भी खेल में आप सिर्फ जिला तक पहुंचाने का काम कीजिए, उसको राज्य और राष्ट्र तक पहुंचाने का काम आपका ये छोटा भाई करेगा। किसी प्रकार की कोई पैसे नहीं लगने दूंगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, लेकिन यहां से निकाल के आप जिला तक दे दीजिए। मैं उस बच्चों को मैं बता रहा हूं
उसको राष्ट्र और राज्य तक जाने में किसी प्रकार का कोई पैसा लगने नहीं दूंगा। ये बिहार सरकार की भी कई योजनाएं हैं और हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करते हैं। बस आप इस इलाके से बच्चों को खेल के माध्यम से आप सहरसा तक मात्र भेजिए। ये मैं मुखिया जी से, विधायक जी से और हमारे जो जिला परिषद सदस्य हैं उनसे आग्रह करूंगा। खेल का कोई विकल्प है वो है शिक्षा, और शिक्षा का अगर कोई विकल्प है वो है खेल। पहले कहावत थी, आज भी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। जरा गौर से सुनिएगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। थोड़ा सा बदल गया है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब ये कभी नहीं बदला है, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन खेलोगे कूदोगे होगे खराब ये बदल गया। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे लाजवाब, ये नारा आज चरितार्थ हो रहा है पूरे देश में। आप आईएएस होकर, आईपीएस होकर, आईआईटीएन होकर देश में नाम कमा सकते हैं, कई सारे देशों में जा सकते हैं, लेकिन जब एक नीरज चोपड़ा अपनी गांव से भाला लेके निकलता है तो अमेरिका में उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए हजारों लोग एयरपोर्ट पर रहते हैं। यह है खेल। नवाब का विकल्प नहीं है, पढ़ना लिखना कभी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर पढ़ने के साथ साथ आप खेलते हैं, आप नशा से दूर रहते हैं। अगर इस गलफरिया से कोई एक बेटी हमारी पीटी उषा हो जाए, कोई हमारा एक भाई नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी हो जाए, तो समझिए कि पूरे विश्व में गलफरिया का नाम तिरंगे के साथ दौड़ेगा और ओलंपिक में उस व्यक्ति का नाम गलफरिया के साथ होगा। तो खेल का ये मतलब है। बस दो आग्रह करने आए थे, ऐसा नहीं है कि मुझे समय नहीं है। गुड्डू से हमारी बात पिछले साल की हुई थी, हम नहीं आ पाए आप लोगों के बीच, क्षमा प्रार्थी है। हम लोग छोटे लोग हैं लेकिन संघर्षों से कभी पीछे नहीं होते। संघर्ष करके हम लोगों ने प्रयास किया है कि सहरसा के खेल को थोड़ा बढ़ाया जाए। आप लोग फिर उसमें जुड़ते जाएंगे, खेल बढ़ता जाएगा। पहले पढ़ाई, उसके बाद खेल, ये दो काम आप कीजिए, सभी बच्चे कीजिए, खास करके जो हमारे यहाँ के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, हमारे सहरसा जिला से बख्तियारपुर के भविष्य हैं। आप पढ़ाई कीजिए।